सिने शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है द बॉय। एक जवान लड़की ग्रेटा इवंस लंदन आती है एक नैनी की जॉब करने। वो हवेली का मुआयना कर रही होती है। ग्रेटा मैलकॉम के आने पर चमक जाती है। मैलकॉम डिलीवरी मैन है और वहाँ अक्सर आया करता है। मैलकॉम उसे हवेली दिखा रहा होता है। मिस हिलशायर्स वहाँ आती है। वो हवेली की मालकिन है। वो ग्रेटा को पूछती है जूते कहाँ रखे। ग्रेटा के वहाँ जाने पर जूते नहीं होते। लंदन में भी जूते चोरों की कमी नहीं। ग्रेटा मिस्टर हिलशायर्स से मिलती है और उस बच्चे से भी जिसको बेबी सिट करने वो आई है। पर ये तो एक बेजान डॉल है। ग्रेटा इसे मजाक समझकर हंसती है, मगर हिलशायर्स सीरियस है। मिस हिलशायर्स उसे कहती है बहुत से लोग नैनी के जॉब से रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि वो ब्राह्म्स को पसंद नहीं आए। कारण वो ना ही जवान थे और न खूबसूरत। वो ग्रेटा को रूल्स की लिस्ट देती है। रूल्स जैसे ब्राह्म्स को जोर आवाज से किताबें पढ़ना, जोरदार म्यूजिक बजाना, माउस ट्रैप रखना और ब्राह्म्स को गुड नाइट किस करना। मिस हिलशायर्स कहती है ब्राह्म्स तभी आहट करता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता, काफी शर्मिला है। ब्राह्म्स को पूछा जाता है उसे ग्रेटा कैसी लगी। बाहर आकर वो कहते हैं ब्राह्म्स को ग्रेटा पसंद आई और ग्रेटा की नौकरी पक्की। ग्रेटा अपनी बहन को सब कुछ बताती है। अगली सुबह मिस हिलशायर्स की आवाज आती है ब्राह्म्स ने कमरे में तोड़ फोड़ मचा रखी है। वो ग्रेटा को काम समझाकर वेकेशन के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रेटा लापरवाही करती है और रूल्स ठीक से फॉलो नहीं करती। रात को अजीब आवाजें आती हैं। While in front of a painting. ये तो बस एक सपना था। ग्रेटा ब्राती है। उसकी आंखों में आंसू होता या सीलिंग लीक हो रहा होता है। रात ग्रेटा को कॉल आता है, मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। अगली सुबह मैलकॉम आता है। ब्राह्म्स के बारे में पूछने पर बताता है ब्राह्म्स हिलशायर्स का बेटा था, मगर एक आग लगने के कारण वो जलकर मर गया था। डॉल सिर्फ दिल बहलाने के लिए है। मैलकॉम ग्रेटा को डेट के लिए पूछता है। वो राजी हो जाती है। तैयार होते समय ब्राह्म्स ग्रेटा को देखता है। ग्रेटा दरवाजा बंद कर देती है। शावर के बाद नोटिस करती है उसके बाल किसी ने काट दिए हैं और कपड़े भी गायब हैं। वो ढूंढते हुए ऊपर जाती है, तभी सीधी का दरवाजा बंद हो जाता है। मैलकॉम लेने आता है, मगर आवाज नहीं सुन पाता। वहाँ से चला जाता है। ग्रेटा दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। एक परछाई को देख बेहोश हो जाती है। सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ग्रेटा सारी बात मैलकॉम को बताती है। पता चलता है सीढ़ी खुद से खुल और बंद हो सकती है। ग्रेटा मैलकॉम से ब्राह्म्स के बारे में पूछती है। वो कहता है वहाँ कुछ लोगों का मानना है ब्राह्म्स एक शैतान था। ग्रेटा की बहन बताती है ग्रेटा का अब्यूसिव एक्स बॉयफ्रेंड कोल उसे ढूंढ रहा है। वो कोल से नफरत करती है। उसके मारने पीटने से ग्रेटा का मिसकैरेज हो चुका है। एक अजीब आवाज ब्राह्म्स के रूम से आती है। कागज बिखरे होते हैं। ये भी एक सपना था। अगले दिन ब्राह्म्स रूल लिस्ट के साथ बैठा होता है, मानो जैसे वो याद दिलाना चाहता है। ग्रेटा भागती है, अपनी बहन को फोन लगाती है। फोन वापस बजता है। फोन पर एक बच्चा उसे रूल्स फॉलो करने को कहता है। वो डॉल जिंदा है। बाहर ब्राह्म्स ग्रेटा के लिए सैंडविच चोर जाता है। वो समझ जाती है ब्राह्म्स उसे चोट पहचाना नहीं चाहता, बस उसका अटेंशन चाहता है। मैलकॉम को ये बात बताने पर वो सीरियसली नहीं लेता। हिलशायर्स ब्राह्म्स को एक लेटर लिखते हैं जिसमें लिखा होता है वो अब ब्राह्म्स की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते और हवेली उसके नाम कर दी गई है। ये लिखकर दोनों खुदकुशी कर लेते हैं। ग्रेटा एक मासूम बच्चे की आत्मा समझकर उसका अच्छे से देखभाल करती है। मैलकॉम वो लेटर लेकर आता है और ग्रेटा को शाम में वॉक पर चलने को कहता है। ग्रेटा ब्राह्म्स की देखरेख के कारण माना करती है।
ग्रेटा मैल्कॉम को दिखाना चाहती है कि ब्राम्स जिंदा है। डॉल को अकेला छोड़ते ही वहां से दूसरी जगह चला जाता है। मैल्कॉम की सिट्टी पिट्टी गोम। उस रात दोनों अकेले होते हैं, मगर ब्राम्स उनको रोक देता है। मैल्कॉम देखता है ग्रेटा भी ब्राम्स से अटैच है। वो कहता है बचपन में ब्राम्स एक लड़की के साथ खेला करता था, एमिली क्रिब्स। ब्राम्स के 8वीं जन्मदिन में एमिली वहां खेलने आई थी, पर कभी वापस नहीं लौटी। उसकी बॉडी जंगल में मिली। पुलिस के आने पर हवेली में आग लग चुकी थी और ब्राम्स भी मर गया। इससे वो ये कंक्लूड करता है ब्राम्स की रूह शैतानी है। सुबह कोल वहां आजता है ग्रेटा को वापस घर ले जाने। ग्रेटा ब्राम्स से मदद मांगती है। सुबह खून से लिखकर उसे जाने को कहता है। कोल सोचता है ये ग्रेटा ने किया, वो उस पर जुल्म करता है। ग्रेटा के समझाने पर कोल को गुस्सा आता है और डॉल को तोड़ देता है। डॉल के टूटते ही दीवार के पीछे से आवाजें आने लगती हैं। मिरर के पीछे से ब्राम्स का चेहरा पहने हुए एक शेख्स आता है। कोल वहीं मारा जाता है। डर से भागते हुए ग्रेटा और मैल्कॉम को ब्राम्स का कमरा मिलता है। वहां उन्हें ग्रेटा की कपड़ों में एक डॉल दिखती है, जिस पर ग्रेटा के बाल और ज्वेलरी भी होते हैं। ग्रेटा को पता चलता है ब्राम्स उसे यहीं से देखता था, और वो लेटर भी, जिसमें हिलशायर्स ने ब्राम्स की जिम्मेदारी ग्रेटा को दे दी है, मैल्कॉम को नॉकआउट कर देता है। ग्रेटा उसे बचाने वापस आती है। वो ब्राम्स को रूल्स याद दिलाते हुए बेड में जाने को कहती है। ब्राम्स गुडनाइट किस लेने आता है। वो स्क्रूड्राइवर घोंप देती है। वो ग्रेटा मैल्कॉम को लेके वहां से निकल जाती है। क्लोजिंग सीन में हम देखते हैं ब्राम्स डॉल के टुकड़ों को वापस लगाते दिखता है, यानी अभी भी जिंदा है। हम ये कह सकते हैं ब्राम्स एक ट्विस्टेड लड़का था जो एमिली को मार कर पुलिस से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहा था। उसका साथ देने के गिल्ट के कारण उसके माता पिता ने खुदकुशी कर ली होगी। रूल्स बताने के दौरान मिस हिलशायर्स जोर से पढ़ने को और जोरदार म्यूजिक लगाने को कहती है, ताकि ब्राम्स दीवार के अंदर से सुन सके। वो डॉल कभी खुद से नहीं हिलता था। ब्राम्स उसे, जब कोई न देख रहे हो, हिलाया करता था। फिल्म अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए सिने शॉट्स को सब्सक्राइब करें।